Hello students, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to learn the rules for determining significant digits. मतलब हम लोग significant digits को find out करने का रूल पढ़ेंगे. तो ये रूल ऐसा है कि ऑफिशियली हम लोग इस रूल को देखेंगे जिसको रिटन वे में हम लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा एज जस्ट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्कूल में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अदरवाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का किस तरह से निकालते हैं उसको बिना रूल के हम लोग एग्जाम्पल से समझा था, और मैं चाहूंगा कि आप उसको ऐसे एग्जाम्पल के रूप में ही याद रखिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे याद करने जाओगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा. तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एक एक रूल को देखते हैं एंड विद एन एग्जाम्पल. सबका एग्जाम्पल जरूर देखेंगे, बिना एग्जाम्पल के अपन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको याद भी नहीं रहेगा. ठीक है, तो चलिए पहला रूल देखते हैं इसका. तो क्या बोलते हैं देखेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब जब कभी भी जीरो से लेकर मतलब 1 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट्स रहेंगे उन सभी को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक नंबर लिखा 9312. अब इसमें देखोगे सारे नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में है, सभी के सभी नॉन जीरोज है. तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 4. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. सपोज हम लोग के पास ऐसे दिया 2.431. ओके, अब इसमें मैंने डेसिमल लिया. डेसिमल को समझने के लिए लिया क्योंकि डेसिमल भी जानना जरूरी है हम लोग को. तो डेसिमल में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि सभी हम लोग का जो डिजिट्स है 0 से 9 के 1 से 9 के बीच में है, इसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे. इसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4. ओके, तो ये इसके कुछ रूल्स होंगे. पहला रूल होगा. ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग ना. देखिए इसका नेक्स्ट वाला रूल क्या बोलता है हम लोग को, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब दो नॉन जीरो के बीच का जितने भी जीरोस होंगे उन सबको हम लोग सिग्निफिकेंट अज्यूम करेंगे. जैसे हमने लिखा 10032. ओके, अब इस नंबर में देखेंगे 10032 में ये दोनों जीरोस जो हैं वो दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए इन जीरोस को हम लोग को काउंट करना है और ये सिग्निफिकेंट में माना जाएगा. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इस केस में कितने होंगे, 5 होंगे. ओके, अब ऐसा टाइप का काउंटिंग कब आता है, जैसे मैंने लास्ट आपको जब लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इसके केस में क्या करते हैं, लास्ट इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि हम लोगों ने ये बात किया था कि जब काउंटिंग कर रहे थे हम लोगों ने क्या लिया था, एक वेइंग मशीन लिया था, और उस वेइंग मशीन में हम लोगों ने देखा था कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसा हम लोग रखते जाएंगे और रीडिंग बताता जाएगा. तो उस दौरान आपका 100 आएगा, 100 किलो भी शो करेगा, वो मेजरमेंट दिखाएगा, एंड 101 किलो भी शो करेगा. तो मतलब वो मेजरमेंट से हम लोग को मिल रहा है, दैट मीन्स बाय द एफर्ट, हम लोग को एफर्ट से ये चीज मिल रहा है. जो चीज में भी आप एफर्ट से या मेजरमेंट से निकालते हैं उन सभी को हम लोग क्या लेते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानेंगे. तो इसलिए दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट अज्यूम करेंगे. ठीक, ये एक रूल हो गया. तो इसको चाहे तो एक और देख लेते हैं हम लोग, इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं आप लोग, जैसे 120.03. अब देखिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप देखिए कितना आ रहा, 120.03. मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 5. तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना लेंगे, 5. ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं हम लोग. तो ये वाला क्या बताता है हमने को, इफ नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. तो पहला तो कोई भी नंबर जब लेस देन 1 बोलते हैं तो जरूर वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता होगा, 0.0314 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता होगा, है ना, इस तरह से होगा, या फिर 0.00352 ऐसा लिखा हो सकता है अपने पास. ठीक है, तो अब ये बोलता है यहां पर इस तरह से, या फिर एक और डिजिट भी बढ़ा देते हैं हम लोग यहां पर, ऐसा होता है.
अब यहां पर देखिएगा, ये बोलता है कि कभी भी जब कोई नंबर लेस देन 1 होता है तो बोलता है कि डेसिमल के राइट साइड में जितने जीरोस हैं और जो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने जीरोस हैं, यही वो जीरो है, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें आप डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये आपको दिखता है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में और जो नॉन जीरो होता है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट, तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा। और इधर पे तो ये जीरो का कोई मतलब है ही नहीं अपने पास, तो इसलिए 3, 1, 4 इनको हम सिग्निफिकेंट अज्यूम करेंगे और इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा 1, 2, 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 3। चलिए अगला वाला रूल को हम लोग देखते हैं। अगला वाला रूल क्या बोलता है देखिएगा। नेक्स्ट रूल इसमें ये बोलता है अपने को, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट रूल मतलब नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसको देख लो। यहां पर भी वही हो रहा है। देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद आप देखते हो यहां पर कितना है बताओ, डेसिमल के बाद 2 जीरोस है और ये फर्स्ट नॉन जीरो है। तो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जितने भी जीरोस होंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसमें ये वाला और ये वाला इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हो जाएंगे, ये हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर कितना होगा 4 होगा। ओके, चलिए अब इसका नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग। All trailing zeros in the number without a decimal point are not significant। मतलब ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले, जितने भी पीछे वाले जीरोस होते हैं उसको अपन ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। तो ये बोलता है ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, मतलब जैसे सपोज हम लोगों ने लिख दिया विदाउट डेसिमल, ये भी बात को ध्यान रखेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा 2, 3, 0, 0, ऐसा सपोज मैंने लिखा। ठीक, तो इसमें बोलता है कि कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस, पीछे की तरफ जो जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो ये दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हमारा ये दोनों डिजिट ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा 2, 3 हो जाएगा। सॉरी, मतलब 2, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएंगे, जिनका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 2 होंगे, 1, 2। ओके, इसी तरीके से सपोज अगर ऐसा होता, थोड़ा समझना यहां पर 2, 3, 0.00, तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था जब ऐसा डेसिमल आने लग जाता है तो मतलब ये जो जिस डिवाइस से मेजर कर रहा है वो डिवाइस डेसिमल के और पीछे तक का मेजरमेंट कर सकता है, मतलब हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं इस चीज को। इसीलिए इस केस में क्योंकि ये डेसिमल है तो इसमें सभी ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। तो इस कारण से इसमें इन जीरोस को भी आप क्या मानोगे, सिग्निफिकेंट मानोगे। तो जिस कारण से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ओके, तो मतलब क्या बोलता है, ऑल ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल नहीं है तो जितने भी ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले जितने जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। If any number is expressed in scientific notation, then the significant digits remains unchanged। अगर आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 1, 2, 3, 7, 9, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर सभी नंबर तो 1 से लेकर 9 के बीच में है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 5 होगा। अब आप चाहो तो इसको सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना मतलब इसको 1 से लेकर 9 के बीच में एक्सप्रेस करना, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1, 2, 3, 7, 9 into 10 to the power क्या लिखेंगे 4। ऐसे सिचुएशन में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें सेम रहेगा। ओके, अगर मान लेते कभी ऐसा कुछ दे दिया, यहां पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं कभी ऐसा लिख दिया 2000 kg, जैसे ही मैंने यहां पर 2000 kg के बाद देखिए डॉट लगा दिया, मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है, मतलब आपका ये नहीं कि मैंने किसी कन्वर्जन से इसको पाया है, मैंने इसको मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट करने पर मुझको मिला, तो इसलिए ये सारे जीरोस क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। इस कारण से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे बताइए 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 4।
अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हो तो ये शायद ऐसा बनेगा आपका 2 into 10 to the power 3। लेकिन ऐसा लिखते समय आपका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 2.00 into 10 to the power 3 kg। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करो या किसी भी नोटेशन एक्सप्रेस करो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारा चेंज नहीं होगा। तो देखिए ऐसा एक्सप्रेस करने पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका अगला प्रॉपर्टी है, कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विल नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब आप किसी भी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कीजिए, चाहे आप एसआई सिस्टम में है जो उसको आप सीजीएस सिस्टम बदल दो या सीजीएस सिस्टम वालों को एसआई सिस्टम बदल दो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया 200 सेंटीमीटर। अब ये मेजर्ड वैल्यू है, ध्यान देंगे ना, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो इसको आप लिखते हैं कितना, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 3। अब मान लेते हैं आपके टीचर ने बोला नहीं आप इसको एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करो, तो आप एसआई सिस्टम में लिखोगे तो क्या लिखना चाहिए आपको 2 मीटर लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मीटर लिखते हो तो ऐसे में देखने से लग रहा है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होने का मतलब ये हो रहा है कि आपने जिस स्केल का यूज किया है वो स्केल सेंटीमीटर में मेजर नहीं करता, वो मीटर में मेजर करता, मतलब 1 मीटर के बाद सीधा 2 मीटर आता है। ठीक, लेकिन हमारा स्केल तो सेंटीमीटर स्केल को ही मेजर कर रहा है, इसीलिए आपको ऐसा लिखते समय में भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, जिससे कि इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क न पड़े। अभी भी इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसा होगा, इतना ही होगा। तो चलिए अब इन रूल्स को बेस मानकर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स में हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसमें। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पहले मेरे एक्सप्लेनेशन को बताने से पहले आप एक बार अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और खुद से एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। अगर निकल जाता तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर इसमें सारे नंबर्स 1 से लेके 9 के बीच में हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट सभी सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 4 होंगे। ओके, अब यहां पर देखोगे ये हमारा एक नॉन डेसिमल नंबर है, और नॉन डेसिमल नंबर में आपको पता होगा जितने भी लीडिंग जीरोस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगा मतलब इनसिग्निफिकेंट होंगे, तो इसलिए सिग्निफिकेंट इसमें 2 ही होंगे, 2 और 3, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 2 होगा। यहां पर आप देखोगे 2400 डॉट सेंटीमीटर में लिखा मैंने, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू में आपको पता है कि 00 को भी सिग्निफिकेंट हम अज्यूम करते हैं, तो इसीलिए क्या होगा 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 4 होंगे। अब यहां पर देखोगे ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से कम है, तो 1 से कोई भी कम नंबर रहेगा तो बोलता है डेसिमल के राइट साइड में, और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे वो सभी के सभी इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन जो 3 के बाद ये 0 लिखा गया डेसिमल का, तो कुछ तो मतलब होगा लिखने का मतलब ये होगा कि ये जरूर मेजर करता होगा, ये वैल्यू को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं वो मेजरमेंट में ये आता होगा, तो इसीलिए इस 0 को हमको सिग्निफिकेंट मानना है। इसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जितने भी हमारा डेसिमल में जितने भी लीडिंग जीरोस होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए ये लीडिंग 0 है, इसे सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, तो 1 2, तो मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 2। यहां पर आप देखोगे 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं उन सभी को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो इसलिए 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और आपको पता होगा यहां पर नेक्स्ट वाले में कि कभी भी किसी चीज को जब साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए इसमें सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर 00 लिखा गया है डेसिमल के बाद भी तो जरूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 5 होंगे। तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है,
अब चलिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, ये एक्चुअली में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स से मतलब ऑपरेशन को जानने से पहले हम लोग को ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। अब ये एक ऐसा चीज है जो आप रेगुलर रूटीन में इसको आप करते हो, लेकिन आपको ध्यान में नहीं आया कि हम लोग शायद इसको ऐसा लिखते भी होंगे। तो चलिए देखते हैं ये राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स क्या होता है। जैसे इसको अपन कुछ ऐसे देखते हैं। मान लो आप मार्केट में गए, किसी शॉप में गए और शॉप में जाके सामान लेने गए और वो सामान सपोज 99 रुपीज का था। आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिया, तो आपके साथ क्या होता होगा सोचिएगा। आप 100 रुपीज देने के बाद आप 1 रुपए के लिए वेट करते रहते हैं। आपको भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं 1 रुपए को मांगू कैसे, और दुकानदार भी अपने आप को क्या करता है, बिजी कर लेता है, ऐसा शो करेगा जैसे 1 रुपए को देना ही नहीं है उसको। मतलब उसका कोशिश रहेगा 99 को 100 बनाने का। वो इसको 100 बनाने का मतलब वो 1 रुपया वापस नहीं करेगा, उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करता है, मतलब इसको राउंड ऑफ मतलब 100 कर देना चाहता है। ओके, ये दुकानदार का टेंडेंसी रहेगा। और अगर मान लेते हैं आप बहुत जिद से आप लोग रह गए कि भैया वो हमारा जो चेंज बचा हुआ तो वो नहीं देगा 1 रुपए, तो तब वो क्या बोलेगा, अरे चेंज नहीं है तो ठीक है, एक काम करो, आपको एक तो चॉकलेट टिका देगा और चॉकलेट लेके आप आ जाओगे, कुछ करने का नहीं है अपने पास। ठीक, एक और केस देखते हैं। सिचुएशन ऐसा हमारे पास कि अब आप शॉप में गए, शॉप में जाने के बाद आप एक सामान लिए और वो सामान सपोज 52 रुपीज का था। नाउ द बॉल इज ऑन योर कोर्ट। अब बॉल आपके पास है। अब आप क्या करेंगे देखेंगे, आप उस शॉपकीपर को 50 रुपीज निकाल के दे दोगे। अब आप 2 रुपए के लिए अड़ जाओगे, किसी ना किसी तरीके से आप उसको टालने की कोशिश करोगे। दुकानदार भी आपको बहुत कुछ बता के कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बोलेगा मेरा तो 2 ही रुपए इसमें फायदा होता है, उसमें आप ले लोगे तो कैसे होगा। और आप भी उस समय अड़ जाते हो, बोलता है अरे भैया ले लेना, फिर कभी आएंगे तो एडजस्ट कर लेना, क्या आप 2 रुपए नहीं दे सकते, मैं आपके यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। ये सारी बातें करते हैं और आप उसको क्या करते, 50 रुपीज दे के आ जाते हैं। तो ये 2 सर्कमस्टेंसेस आपने देखा, 99 रुपीज 100 रुपीज में कन्वर्ट हो गया, 52 रुपीज 50 रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं, या राउंडिंग ऑफ नंबर, या राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। हम लोग मेजरमेंट में अनसर्टेन डिजिट्स बोलते हैं। मतलब राउंडिंग ऑफ का रूल जो होता है, आप देख रहे हो कि अगर आप 100 के क्लोज हो तो आपको राउंड ऑफ करके क्या करता है 100, और यहां पर देख रहे हो आप लोग ये 50 के क्लोज हो तो आपको 50 कर दे रहा है। अब मैं इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रूल बताता हूं, और रूल को कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड रूल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज एक वैल्यू दिया है 784 दिया हुआ, ये नंबर बोलता है इसका लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करो। तो लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना मतलब ये वाले को आपका, क्योंकि देखिएगा कभी भी हम लोग जब कोई नंबर लेते हैं, आप ये बोलते हो ये वाला जो लास्ट नंबर होता है ये सबसे हम लोग का मोस्ट अनरिलायबल होता है, अनसर्टेन होता है, और इसे पढ़ते थे हम लोग सर्टेन। तो बोलता नहीं, ये जो अनसर्टेन है इसको आप राउंड ऑफ कर दो। अब राउंड ऑफ करने के पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ये नंबर है क्या। अगर ये नंबर 5 से कम है तो आपका ये जो नंबर है इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब ये एज इट इज 80 रहेगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। मतलब इसका राउंड ऑफ जो होगा वो कितना होगा, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 780 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये नंबर होता 787 होता, तो देखोगे अब ये बोलता, फिर से वही क्वेश्चन है कि इसका लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर दो। अगर आपको बोलता है तो लास्ट डिजिट देखोगे 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा होने पर इसको हम 0 कर देंगे और इसके पहले वाला जो नंबर रहेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको 0 कर देना मतलब क्या होगा, 7 का क्या कर देना 0, और यहां पर 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 790। ओके, अब हमारे पास एक और इश्यू आता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 785 रहा, ये देखोगे ध्यान रखोगे 4 था तो 4 में क्या हो गया 780 बन गया, और 87 था तो 790 हो गया राउंड ऑफ होके। 5 अगर है तो क्या करना है, अगर 5 है तो आपको ये देखना है कि इसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है।
अगर इसके पहले वाला इवन नंबर है तो बोलोगे आप इसको चुपचाप 0 लिख दोगे और बाकी कोई चेंज नहीं लाओगे, मतलब ये नंबर बन जाएगा 780 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यही सपोज मान लेते हैं हम लोग का कुछ ऐसा होता 735 होता। अब देखेंगे इस 5 के लेफ्ट साइड में हम लोग को जो नंबर है वो ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर होगा तो इस 5 को 0 कर देंगे और इसके पहले वाला जो नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा 740। ये जो आप अभी तक कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। और इस राउंडिंग ऑफ में हम लोग लास्ट प्लेस को राउंड ऑफ किए हैं। कई बार बोलता है लास्ट 2 प्लेसेस को राउंड ऑफ करो, कई बार लास्ट 3 प्लेसेस को राउंड ऑफ करो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें चेंज होने लगती है। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ का रूल्स था, बहुत सिंपल सा रूल था जिसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ऑपरेशन देखेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर ऐसा बोल सकते हो अरिथमेटिक ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सीधा ज्यादा अच्छा तरीके से हमको ये समझ में आएगा, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या बोलता है देखिएगा हम लोग का कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये देखेंगे हम लोग। क्या बोलता है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों में ही, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। चलिए इसको समझते, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तब रिजल्ट में उतने ही नंबर्स होंगे जितने उन दोनों में डेसिमल के बाद सबसे कम होता है, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हम लोग का डेसिमल के बाद। थोड़ा देखिए क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एडिशन दिया, सपोज 235.48 और यहां पर दे दिया हम लोग के पास 1.51। अब बोलता दोनों को ऐड करो, ठीक है, ऐड कर देते हम लोग। तो कितना होगा, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, डेसिमल लगाओ, 5 + 1 कितना होगा 6, और 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर है और यही एग्जैक्टली आंसर भी होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में ही देखिएगा 2-2 डिजिट्स हैं, तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स होना चाहिए। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग ने क्या किया, 235.48 लिखा और यहां पर लिखा हम लोगों ने 23.1। अब नॉर्मल इसको भी बोला है एडिशन करने के लिए। अब नॉर्मल एडिशन के दौरान आप क्या करते हो, आप इस जगह पर क्या रख लेते हो, 0 रख देते हो। ये जो जगह है इस जगह पे आप 0 रख देते हो और 0 रख के आप चुपचाप इसको ऐड कर देते हो। हम लोग भी वही करने वाले हैं, हम भी इसको ऐड कर देंगे तो 8 + 0 8 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 + 3 एज इट इज 8 लिख लीजिए डेसिमल के बाद, और 3 + 2 फिर से 5 लिखेंगे और ये 2 हम लोग का हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। बट इस आंसर में अब थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है कि हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल लगाना है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल बोलता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जिस भी नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे आंसर में भी होंगे। अब यहां पर देखोगे इन दोनों में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में है, तो आप बोलोगे 23.1 में है, क्योंकि इसमें एक ही है। इसमें देखेंगे डेसिमल के बाद 2 है, तो हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स डेसिमल के बाद होना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद जो 58 है, ये 588 तो रहेगा नहीं। अब 8 रहेगा नहीं, मतलब 8 के लिए हमको राउंडिंग ऑफ का रूल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 8 के लिए राउंडिंग ऑफ का रूल लगाते हैं। अब ये बताइए 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने पर आपको पता है इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं और इसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो मतलब हमारा ये जो वैल्यू बन जाएगा हो जाएगा 258 पॉइंट, जो 58 का राउंड ऑफ करोगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन लास्ट को लेना नहीं है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब 60 होना चाहिए, मतलब अगर मैं लिखूं तो मुझे यहां पर 0 लिखना चाहिए था।
बट क्योंकि आपको पता है कि अभी रूल पढ़ा था कि डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वही हमारा आंसर में भी होता है। तो आंसर में डेसिमल के बाद एक ही होना चाहिए। तो ये 0 को हम लोग बस मैं आपको दिखाने के लिए इंडिकेट किया, इसको आप नहीं दिखाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 258.6। बात समझ में आ रहा है कैसे करें हम लोग? ठीक है, डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका अगला रूल, अगला ऑपरेशन। इस नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या बोलता हम लोग को कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figure as are there in the original number with least number of digits, significant digits। तो इसे समझते हैं हम लोग। क्या होता है देखें, जैसे मान लेते मैंने यहां पर लिखा 1 1 into 3। ओके, अब रूल के हिसाब से चलते हैं। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा 33। लेकिन यह बोलता है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो तो ऐसा करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों में जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो बोलता है उन सभी में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे आंसर में भी होंगे या रिजल्ट में भी होंगे। तो अब ये देखिए इन दोनों में हमारा जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सबसे कम किसमें, इसमें है। कितना है बताइए? 3 मतलब 1 है। तो हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा और इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। मतलब इसे राउंडिंग ऑफ करके हम इसका आंसर को लिख देंगे। अब 33 का राउंडिंग ऑफ, तो देखो लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो 33 का राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 लेंगे, 3 का क्या कर देना पड़ेगा? 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा 30। मतलब ये थोड़ा सा नया टाइप का चीज लग रहा होगा, बोले सर हम मैथ्स में तो पढ़ते 11 into 3 33 होता है, बट फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल लगाते हैं तो ये 33 का 30 हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया 2 5 3 1, ओके, इनटू हम लोग ले रहे हैं 11 ले रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 4 8 7 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि आंसर में जब दोनों नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंस होगा वही हमारे आंसर में भी होगा। अब देखिएगा आंसर में क्या हो जा रहा है, देखिए सिग्निफिकेंस कितने हो जा रहे हैं, देखिएगा इसमें 2 है ना, हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंस होंगे। और अगर ऐसी बात है तो मतलब हमको पीछे से इसका राउंडिंग ऑफ का रूल को लगाते जाना है। चलिए एक एक करके इसके हम लोग राउंडिंग ऑफ का रूल लगाते हैं। कैसे राउंडिंग ऑफ होगा? सबसे पहले लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करते तो 41 का राउंड ऑफ कितना होगा? 40। मतलब ये हमारा ऐसा बन जाएगा 27840। लेकिन अभी भी देखिए इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, हमको 2 में लाना है। ओके, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा देखेंगे आप लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 4 को राउंड ऑफ करते हैं तो 84 का राउंड ऑफ कितना होगा? 80। तो मतलब इसे आप लिखेंगे 27800। अभी भी देखिएगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फिर से हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में 8 को राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिएगा 8 का राउंड ऑफ, तो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने पर इसको 0 कर देंगे और इसके आगे वाले नंबर में +1 कर देंगे। तो मतलब हमारा ये आंसर आ जाएगा क्या? 28123। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और इस फाइनल आंसर में देख रहे हो कि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बाकी सब जीरोस में है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है किसमें, जब हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेकर डील करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा बहुत ज्यादा कहीं यूज होता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का दिमाग में रखते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ इसका इलस्ट्रेशन और भी बताऊंगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इसमें एरर, जो इसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक रहेगा। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।